खबर विश्रामपुर से। नगरीय निकाय चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के दिग्गज सरगुजा महाराज एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव की जोरदार एंट्री हुई। बता दें कि विश्रामपुर में 11 फरवरी को पंचायत चुनाव निर्धारित है, जिसमें कांग्रेस की ओर से श्रीमती शकुंतला सोनी अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हैं। श्री सिंहदेव जी के साथ साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व सांसद खेलसाय सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमसाय सिंह व जिलाध्यक्ष श्रीमती भगवती राजवाड़ी भी उपस्थित रहे। जनता ने काफी गर्मजोशी से सभी का स्वागत किया। सभा में भारी भीड़ को देखकर कांग्रेस के सभी नेता प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के साथ नगर के 15 वार्ड के सभी प्रत्याशियों ने सिंहदेव के साथ मंच साझा किया। एमपी दर्पण से खास बातचीत में सिंहदेव ने अपने उम्मीदवार श्रीमती शकुंतला सोनी की जीत समेत अपने सभी पार्षदों की जीत का भी दावा किया। श्री सिंहदेव ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, भाजपा इस चुनाव में बहुत पीछे छूट जाएगी। साथ में जनता से 11 फरवरी को मतदान करने की और कांग्रेस पार्टी को जिताने की अपील भी की। अफरोज खान की रिपोर्ट। रमेश, सुभाष, नरेश रजवाड़ी जी, नगर पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार और सभी पार्षद उम्मीदवार, वार्ड के वरिष्ठ जन, सभी माताएं बहनें, सभी बहू बेटियां, हमारे नवयुवक साथी और प्यारे बच्चों, 11 तारीख के मतदान में आपको अपने पार्षद को चुनना है, साथ में अपने अध्यक्ष को भी चुनना है। इस सरकार ने एक नई व्यवस्था दोबारा चालू की, जहां पहले पार्षद अपने अध्यक्ष को चुन लेते थे, जैसे विधायक अपने मुख्यमंत्री को चुनते थे और जैसे सांसद अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं। उस व्यवस्था को तोड़ के दो वोट हम लोग से डलवाया जा रहा है और एक ही मशीन में 2 वोट पड़ेंगे। उसमें जो ईवीएम की मशीन होगी, मान लीजिए कि ये ईवीएम की मशीन है, इसमें ऊपर के हिस्से में सफेद बैकग्राउंड रहेगा। जैसे दीवार हमारे पीछे नीली दिख रही है, आपको सफेद रहेगा, पूरा सफेद दिखेगा खंड। उसमें नाम लिखे रहेंगे अध्यक्ष उम्मीदवारों के और उनका चिन्ह रहेगा। पंजा को देखना है, बटन को दबाना है, पी से करेगा, घर वापस नहीं जाना है। एक बार आपने बटन दबाया, आपको आवाज जरूर आएगी जैसे विधानसभा लोकसभा में आती है। अगर एक बटन दबा के आप चले गए तो वो वोट मशीन में गिनती में नहीं जुड़ेगा। सफेद खंड के नीचे गुलाबी खंड होगा। गुलाबी खंड में पार्षदों के नाम होंगे आपके वार्ड के और उसके बगल में उनका चिन्ह होगा। तो सफेद खंड में भी पंजा को दबाइए, आवाज करेगा मशीन पी से। फिर गुलाबी खंड में भी पंजा को दबाइए, फिर थोड़ा सा लंबा आवाज करेगा, तब मानिए कि आपका वोट अब मशीन में जुड़ गया। वरना घर से आप जाएंगे, घर का काम छोड़ के लाइन में खड़े रहेंगे, मत पेटी तक जाएंगे, ईवीएम का एक बटन दबाएंगे, सोचेंगे वोट डल गया और वापस आ जाएंगे, तो वोट खराब हो जाएगा, गिनती में ही नहीं जाएगा। ये जरूर ध्यान में रखना है, ये एक प्रमुख बात है। बाकी आपके वार्ड में और आपके शहर में कांग्रेस के साथियों ने विक्की अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, पार्षद साथी थे, पार्षद के रूप में काम कर रहे थे। जो काम हुए हैं उसकी बात दोहराइए, लोगों तक पहुंचाइए। जो काम नहीं हुए हैं उनको देखिए, उनको नोट कर लीजिए। आने वाले 5 साल में वो आपकी जवाबदारी रहेगी, उन कामों को प्राथमिकता के आधार पे पूरा करना और उसके लिए लोगों को अपनी जवाबदारी बता के मदद मांगिए। तो इतना ही कहकर, लेट हो गया है, आगे जाना भी है। कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, 34 बिंदु का घोषणा पत्र है। महिलाओं की सुविधाएं उसमें अंकित है। आप जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शादी का प्रमाण पत्र नगर पालिका से चाहेंगे, नगर पंचायत से चाहेंगे, दफ्तर जाना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। कई बार बोला जाता है कि आज थोड़ा सा ज्यादा काम है, कल आ जाइएगा।
परसों आ जाइएगा, तीसरे दिन आ जाइएगा। कांग्रेस ने ये कहा है कि हमारे अध्यक्ष जैसे बनेंगे, हमारे पार्षद जैसे बनेंगे, घर पहुंच सेवा इन प्रमाण पत्रों की हम निश्चित करेंगे कि आपके मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, शादी के प्रमाण पत्र नगर पालिका घर में पहुंचाएगी। अध्यक्ष जी यहाँ बैठी हैं उम्मीदवार, वो सुनिश्चित करेंगे कि ये प्रमाण पत्र आपके घर पे पहुंचेंगे। इसी तरह से यहाँ तो ज्यादा एसईसीएल के क्वार्टर हैं, लेकिन जो लोग अपना घर बनाते हैं नक्शे के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, और कब कई महीना लगेगा। एक बार जाइए, 2 बार जाइए, 10 बार जाइए, आ रहा है, अभी जा रहा है, नक्शा हमने भेजा है, आ रहा है। ऑनलाइन सारी व्यवस्था जहां लागू नहीं हुई है, ऑनलाइन पूरे नक्शा पास करने की व्यवस्था लागू की जाएगी। आप जमा कर दीजिए, चक्कर लगाने के दफ्तरों के अधिकारियों के आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वो नक्शा पास होके आ जाएगा। बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी की बात है, घाट में स्नान घर की बात है, इत्यादि इत्यादि। कपड़े बदलने हैं, महिलाओं की लज्जा की सुरक्षा करते हुए वहां हर घाट में महिलाओं के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, शौचालय की सुविधा व्यवसायिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अलग से सुनिश्चित। 34 बिंदु हैं, मैं बोलूंगा तो जो लिख के आपके पास भेजा हुआ है वही दोहराऊंगा, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये कांग्रेस पार्टी करना चाहती है, और उसके आगे आपके वार्ड में जो आप करना चाहते हैं उसका भी एक पैम्फलेट बना के, जब आप अब घर घर जाएंगे, टाइम कम है, छपवा सकिएगा तो जल्दी छपवा के दे दीजिए। और जब जाइए, पार्षद जाएंगे तो 2 वोट मांगेंगे, एक अपने लिए, एक अध्यक्ष के लिए। अध्यक्ष जाएंगे कहीं भी प्रचार पे तो 2 वोट मांगेंगे, एक अपने लिए, एक पार्षद के लिए। ये जरूर सुनिश्चित कर लीजिए इतने समय के अंदर, क्योंकि ये टीम जीतेगी। साइकिल के 2 चक्के अलग अलग प्रकार के होंगे तो वो साइकिल कैसी चलेगी आप सोच सकते हैं। एक टायर साइकिल का होगा, एक टायर मोटरसाइकिल का होगा, तो वो गाड़ी कैसे चलेगी आप खुद समझ सकते हैं। आज रैली नुमा अपने वार्ड में हुआ है, कैसा लग रहा है? यहाँ की जो आम जनता है और पार्टी के लिए कैसा लग रहा है, महसूस कर रहा है? अंबिकापुर में मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही थी उससे कहीं बेहतर स्थिति मुझे दिख रही है। वहाँ ऐसा सुनने में आ रहा था कि यहाँ मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन लगता है जब तक हम लोग को पुरानी खबर पहुँची थी और आज यहाँ आए हैं, इस बीच में साथियों ने बेहतर यहाँ पर काम किया है, लोगों से संपर्क किया है और जीतने की अच्छी संभावना है। बहुत सारे विश्रामपुर नगर पंचायत में जो उसमें काफी डमी कैंडिडेट दिख रहे हैं, निर्दलीयों का बोलबाला ज्यादा दिख रहा है। निर्दलीय जो पार्टी के डिसिप्लिन के बाहर लड़ रहे हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी, उनका निष्कासन होगा। ये दुविधा नहीं रहेगी कि हम तो कांग्रेस के ही हैं अगर हम निर्दलीय लड़ रहे हैं, बाकी पार्टी वाले अपना जाने।